ओम शांति। आज के शुभ दिवस पर मैं अपने सभी सम्माननीय जो भी शिक्षकगण जिनकी वजह से आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं, उन सब का दिल से हार्दिक मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज टीचर्स डे पर सभी टीचर्स जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है, उन सभी का हम सभी वंदन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभावों का हम दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज का दिवस विशेष इसलिए भी है कि आज हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी है। तो आज के विशेष दिवस को सामने रखते हुए जहां एक ओर हम सभी अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट, रिगार्ड दे रहे हैं, उनके द्वारा दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को उच्च श्रेष्ठ बना रहे हैं। कितना बड़ा योगदान है सभी टीचर्स का हम सबको बनाने में। आज हम जिस भी लेवल पर हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, बचपन से लेकर आज दिन तक हमारे कार्य से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, वो हमारे शिक्षकों के द्वारा दी हुई हैं। हम उन सभी के ऋणी हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा दी हुई शिक्षाओं से हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। जहाँ एक और हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर्स जो बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक हमें शिक्षा देकर योग्य बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो कहा जाता है सबसे पूर्व में जो हमारी शिक्षा दीक्षा होती है वो हमारी माता से शुरू होती है, माँ से शुरू होती है। आज के समय पर हमें ये भी पक्का करना है कि जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें चलना सिखाया, शुरुआती दौर से लेकर आज दिन तक भी और लास्ट समय तक भी मैं कहूँ कि हमें उस शिक्षाएं दे रही है अपने जीवन के आधार पर, तो माँ के प्रति भी हमारा वो ऋण है जो हम कभी चुका नहीं सकते। तो सबसे पहला टीचर हमारी माँ होती है। उसके बाद फिर हमारे स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं, वो सब टीचर्स का योगदान हमें योग्य बनाने में। अब आप इस सिचुएशन को देखिए कि अगर मैं टीचर्स द्वारा दी हुई टीचिंग्स को अपने जीवन में धारण ना करूं तो उनके द्वारा दी गई टीचिंग्स को जहां उन्होंने अपने पूरा जोर लगाकर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया, तो आज हम उस शिक्षा के द्वारा संपूर्ण लाभ ले रहे हैं। और आप सोचिए, अगर हम वो शिक्षा को जीवन में धारण ना करें, उसके द्वारा हम अपने कार्य व्यवहार को और श्रेष्ठ ना बनाएं, तो ये हमारी कमी कमजोरी होगी। तो ये भी एक उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट, रिगार्ड है कि जो भी शिक्षाएं उनके द्वारा हमें मिली हैं, हमें उसको जीवन में संपूर्ण रीति धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। स्कूल कॉलेजेस की शिक्षाओं के बाद हमारे जीवन में उन टीचर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने हमारे प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड हमें शिक्षाएं दी, हमें उस कार्य में दक्ष बनाया। वो चाहे छोटे से छोटा कार्य हो सकता है या बड़े से बड़ा कार्य, उन शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में है। महत्वपूर्ण बात सबसे जो ये है कि जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय पर स्वयं पिता परमात्मा शिव
इस धरा पर अवतरित होकर हम सबके सर्वोच्च शिक्षक बनकर हमको हमारे जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा दे रही है, दिव्य शिक्षा दे रही है। उस सर्वोच्च शिक्षक, शिक्षकों का भी शिक्षक, वो वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हम सभी को नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। ये सर्वोच्च शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा, रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसके आधार पर हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, हम अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बना सकते हैं और अपने जीवन के उत्थान के आधार पर हम समाज की, देश की, विश्व की सेवा भी कर सकते हैं अपने जीवन को रोल मॉडल बनाकर। तो जहाँ एक और हम दुनिया की शिक्षा देने वाले टीचर्स का आभार व्यक्त कर रहे हैं, वहाँ हमें इस स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी जीवन में अपने धारण करना है। उसमें स्वयं की नॉलेज, पिता परमात्मा की, समय की, सृष्टि चक्र की, कर्मों की नॉलेज, ये सारी नॉलेज जिसके आधार पर हम अपना कनेक्शन पिता परमात्मा से स्थापित कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज पिता परमात्मा स्वयं धरा पर अवतरित होकर दे रहे हैं। मैंने भी जब सुना था मुझे भी लगा था कि कैसे संभव है, परंतु जब सारी बातों को देखा, अनुभव किया, तो आज वो शिक्षा स्वयं के जीवन में धारण करके हम सभी भाई बहनें जो इस विश्वविद्यालय से जुड़े अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तो आप सभी को यह हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप सब भी आएँ, जहां हम और एजुकेशंस को जीवन में धारण कर रहे हैं, वहाँ इस स्पिरिचुअल एजुकेशन को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो जहाँ आज हम सभी टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने टीचर्स का आभार व्यक्त करने के लिए, उनका विशेष सम्मान करने के लिए, वहीं दूसरी ओर आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, हम सभी अपने अपने स्तर पर अपनी यथाशक्ति कुछ न कुछ चैरिटी जरूर करते हैं। तो एक स्थूल रूप से, दैहिक रूप से, कुछ साधनों के द्वारा, कुछ आर्थिक मदद के द्वारा पॉवर्टी के अगेंस्ट कार्य करना, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए लोगों की मदद करना, इस डे को विश्व रूप पे मनाया जाता है। तो एक डे की बात नहीं है, ये चैरिटी का एक गुण हमारे जीवन में आ जाए, चलते फिरते कार्य करते हम चैरिटी एक नेचुरल हमारा संस्कार बन जाए, ये पुरुषार्थ करना है। और उसमें भी पिता परमात्मा वर्तमान समय हम सबको ये विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि मनसा द्वारा शक्तियों का दान, अपनी शक्तिशाली थिंकिंग पावर, थॉट पावर के द्वारा शक्तियों का दान देना है, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा गुणों का दान देना है, और मुख द्वारा पिता परमात्मा द्वारा दिए हुए ज्ञान का हमें सबको दान देना है। ये विशेष जहाँ हम स्थूल रूप से चैरिटी कर रहे हैं, और ये ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं, और उससे भी श्रेष्ठ सबका कनेक्शन पिता परमात्मा से जोड़ना, टूटी हुई आत्माओं को पिता परमात्मा से कनेक्ट करना, ये विशेष कार्य पिता परमात्मा हम सभी को चैरिटी करना विशेष सिखा रहे हैं। तो जहाँ पिता परमात्मा की टीचिंग्स को जीवन में धारण करना, उस सुप्रीम टीचर के द्वारा दी हुई शिक्षाओं को, और उसको एक्नॉलेज करना, उसको याद करना, सदा उसके साथ में रहना, उसकी याद में रहना। वहीं दूसरी ओर पिता परमात्मा के ज्ञान के आधार पर हमें ये चैरिटी के गुण को अपने जीवन में धारण करते हुए अनेक आत्माओं का कल्याण करना, ये हमें इस वर्ष लक्ष्य बनाना पड़ेगा। क्योंकि दिन तो हम हर वर्ष मनाते हैं, परंतु अगर कोई विशेष लक्ष्य रखें कि इस वर्ष मुझे ये विशेष लक्ष्य रखना है, तो ये आपको निमंत्रण है कि आप कम से कम साल 6 महीने अगर हम इस ईश्वरीय एजुकेशन को अपने जीवन में धारण करें, और जो दिव्य गुणों से वो श्रृंगार कर रहे हैं, उस दिव्य गुणों के आधार पर हम चैरिटी का कार्य करें, विश्व सेवा, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व कल्याण से विश्व कल्याण,
एक एक आत्मा अगर परिवर्तन हो तो ये हमारा विश्व एक सुंदर स्थान बन सकता है रहने के लिए। अभी भी है लेकिन और अच्छा बन सकता है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के इन दोनों दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका आगे आने वाला समय मंगलकारी होगा। आप स्वस्थ रहें, सदा आगे बढ़ते रहें पिता परमात्मा की याद से। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।